हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो नो योर चक्रा सीरीज़ में एक न्यू वीडियो है। आज हम बात करेंगे मणिपुरा, दैट इज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा के बारे में। इससे पहले मैंने रूट चक्रा, मूलाधार एंड स्वादिष्ठाना, दैट इज़ सेक्रल चक्रा, ठीक है, बॉटम का नंबर 1 एंड दूसरा सेक्रल चक्रा। इन दोनों चक्रास के बारे में ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन अपलोड की है। चक्रास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर अनबैलेंस्ड या फिर ब्लॉक्ड हैं चक्रास तो किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखने मिल सकते हैं और किस तरीके से आप इनको हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं एंड एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पर। और अगर इस तरीके के कंटेंट पे इंटरेस्टेड हैं, टैरो रीडिंग्स पे इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं मणिपुरा चक्रा के बारे में, दैट इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉटम से अगर हम देखें, सोलर प्लेक्सिस चक्रा तीसरे नंबर का चक्रा है, थर्ड नंबर का चक्रा है। एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कलर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कलर होता है सोलर प्लेक्सिस का येलो, ठीक है। तो जो कलर हीलिंग में हम यूज़ करेंगे, लेट्स से आपका ओवर एक्टिवेटेड या अंडर एक्टिवेटेड है कोई चक्रा, एक तरीके से डिसबैलेंस्ड है, तो उस केस में येलो कलर आपकी हेल्प करेगा आपके चक्रा को बैलेंस करने के लिए, सोलर प्लेक्सिस मणिपुरा चक्रा को। ओके, पोजीशन अगर हम देखें, थर्ड चक्रा मैंने कहा, मणिपुरा चक्रा आप कहेंगे जैसे अपर एब्डोमेन का एरिया आप लगा सकते हो, जो नेवल और जो हमारी रिब्स होती हैं उसके बीच में कहीं एक जहाँ पर स्टमक, अपर स्टमक का एरिया जो होता है उसको हम सोलर प्लेक्सिस कहेंगे। मैं यहाँ पर कहीं फोटो भी इंसर्ट कर दूंगी जो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को डिनोट किया जाता है 10 पेटल्ड लोटस से, ठीक है। जैसे रूट चक्रा में हमने देखा 4 पेटल का लोटस है, सेक्रल चक्रा में 6 पेटल का लोटस है, तो मणिपुरा चक्रा में 10 पेटल का लोटस है। और जो सिंबल इसको डिनोट करते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा दूंगी किस तरीके से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है मणिपुरा को। और जो बीज मंत्र है मणिपुरा चक्रा का, दैट इज रम। रम, ओके, बीज मंत्र है रम। और आज मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूंगी कि क्यों चक्रास इंपॉर्टेंट हैं। और आपने वर्ड सुना होगा ऑरा। ऑरा और चक्रास कैसे कनेक्टेड हैं। अगर हमारा ऑरा ठीक तरीके से डेवलप नहीं है तो हमारे चक्रास किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, ये बातें भी मैं आने वाली इसी सीरीज़ में, आने वाली वीडियोस में पेश करूँगी कुछ इन्फॉर्मेशन, बट आज मणिपुरा पर ही फोकस करेंगे। इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि फिजिकली अगर हम ह्यूमन बॉडी में मणिपुरा को देखें, सोलर प्लेक्सिस को देखें, तो वो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका अपर ट्रैक का एरिया, लोअर ट्रैक एरिया क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पर इंटेस्टाइन आ जाती हैं, एंड लोअर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ हमने सेक्रल और रूट चक्रा को देखा। यहाँ पर अपर ट्रैक की बात हो रही है बॉडी की फिजियोलॉजी में। तो जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं मणिपुरा से, आई हैव माई नोट्स गाइज, वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपने सुना होगा, आउटर एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, पैनक्रियाज, लिवर ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, इस एरिया में ये ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। तो अगर इस एरिया में प्रॉपर तरीके से एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, कोई रुकावट है या एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी फ्लो हो रही है, तो इन ऑर्गन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं, ठीक है। ओके, तो जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी, मैं आपको बताती हूँ, अगर ब्लॉक होगा तो किस तरीके के आपको फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं अगर मणिपुरा ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो फिजिकल सिम्टम्स से पहले मैं शुरुआत करूँगी। इनडाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली स्टमक है उस एरियाज में, ग्लैंड्स हैं जो जूसेस रिलीज करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली इनडाइजेशन जैसा इशू हो सकता है आपको। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ईटिंग डिसऑर्डर्स, या तो बहुत ज़्यादा आप एक्टिवेटेड हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, या फिर बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हो, ईटिंग डिसऑर्डर्स। स्टमक अल्सर्स, पैनक्रिया, लीवर और कोलोन इश्यूज, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको ये भी कहा है कि क्योंकि ये तीनों नीचे के चक्रास बहुत क्लोज हैं, फिजिकली भी बहुत क्लोज हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक की प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम में थोड़ा ओवरलैप होता है। आप देखोगे कोलोन रिलेटेड और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हमने सेक्रल और
रूट चक्र में भी देखे थे, ठीक है। तो अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी बॉटम के चक्रास पे काम कर रहे हो ना, तो तीनों पे एक साथ काम करो। एबनॉर्मल वेट गेन और लॉस, सेंसिटिविटी इन स्टमक एरिया, सेंसिटिविटी इन गम्स, ठीक है। या तो जल्दी से वेट गेन हो गया, अननेसेसरी वेट लॉस हो गया, तो भी यहाँ मणिपुरा में प्रॉब्लम हो सकती है, एक हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। एंड स्टमक सेंसिटिविटी मतलब छोटा थोड़ा कुछ भी खाते ही आपको जैसे इंटॉलरेंस है, कुछ लोग को ग्लूटेन का, कुछ लोग को लैक्टोज का, तो इस तरीके की जो सेंसिटिविटी है ना स्टमक को लेके, ये भी कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस के डिसबैलेंस होने को दर्शाती है। एंड सेंसिटिव गम्स, मसूड़े बहुत सेंसिटिव होना आपके, इस तरीके से पानी लगना, गरम ठंडा, और क्या बोलते हैं उसको, पानी आना मसूड़ों से, वो भी निशानी हो सकती है कि मणिपुरा में कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज विद ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड पोटेंशियल डायबिटिक लिंक्स। आपने देखा होगा डायबिटीज के इंजेक्शन कहाँ लगते हैं, सीधा पेट में लगते हैं, राइट। पैनक्रियाज के आसपास कहीं लगाते हैं। तो जो ब्लड शुगर में रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, वो भी कहीं ना कहीं मणिपुरा से आ रही है। तो आप देखो आज के टाइम में मुझे लगता है इन सीरीज में मैंने 90% तो डिसऑर्डर चक्रास में प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है इसीलिए है, ठीक है। लेकिन लोग समझते नहीं है इन चीज़ों को, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप देखें कि इमोशनल किस तरीके के आपको सिम्टम देखने मिल सकते हैं अगर किसी का मणिपुरा ब्लॉक्ड है। तो लो सेल्फ एस्टीम, सोलर प्लेक्सिस ना पर्सनल पावर का सेंटर होता है। आप देखोगे गट एरिया, अपर गट, जो बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ है, टॉर्सो जिसे कहते हैं, धड़, धड़ का बिल्कुल सेंटर है ये सोलर प्लेक्सिस। तो एक पावर का केंद्र दिखाता है सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा चक्रा। तो अगर किसी का मणिपुरा अनबैलेंस्ड या ब्लॉक्ड है तो उसको सेल्फ एस्टीम इशू होंगे, वो हमेशा अपने आप को दूसरे से कम आकेगी, और खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को ही बीट अप करते रहना, खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहना, अपने आप को दूसरों से हमेशा कंपेयर करके कम समझना, इस तरीके के इश्यूज रहते हैं। लैक ऑफ पर्सनल पावर, मैंने कहा पावर का सेंटर है पर्सनल पावर, मतलब आप डरते हो कि आपको लोग छोड़ देंगे, आप अपना ऑथेंटिसिटी दिखाओगे तो लोग आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, आपको प्यार नहीं दिखाएंगे। तो लैक, किसी तरीके की पर्सनल पावर में लैक आता है। एक्सेसिव नीड फॉर अप्रूवल, दूसरों से अप्रूवल एक्सेसिव चाहिए, मतलब जब तक कोई हाँ नहीं कह देगा आपको, कोई मान लो आपने कोई कपड़ा पहना, आपका सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक्ड है, अनबैलेंस्ड है लेट्स से, और आपने कोई ड्रेस लेनी है, यू आर मेल फीमेल कोई भी, मैं गर्ल के रेफरेंस एग्जांपल दूंगी, आपने कोई ड्रेस लेनी है, आपने वो पहनी, लेकिन आप 50 लोगों से पूछोगे भाई मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, और किसी एक बंदे ने मुझे कह दिया ना अच्छी नहीं लग रही है, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे 11 ऑन द टाइमर, ठीक है। तो अप्रूवल की प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक्सेसिव अप्रूवल की जरूरत होती है। एंग्जाइटी, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिसिटी, ट्रूली आप कौन हो, आपको डर लगता है कि आप अगर बता दोगे तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप ना क्या करते हो, अपनी खुद को दूसरे के कलर में ढालने लगते हो। आप हो ट्रायंगल, लेकिन जिस स्लॉट में से आप पास थ्रू होना चाहते हो वो सर्कल है, तो आप ना उस सर्कल में फिट करने लग जाओगे अपने आप को। आप पजल का एक यूनिक पीस हो, लेकिन आप वो पीस बनने की कोशिश करोगे जो दूसरा आपको चाहता है कि आप बन जाओ, तो ना आप उसको खुश कर पाओगे और ना आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको हो पाएगा। तो बड़ी ना chaotic सी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस अगर ब्लॉक्ड है तो। डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली अगर आप बाहर वालों का अप्रूवल को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे तो डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। फीलिंग ओवरवेल्म्ड और पावरलेस, आपको लगेगा आपके हाथ में कुछ नहीं है, पावरलेस हो आप, हमेशा ही ओवरवेल्म रहोगे इमोशन से, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी का भी सेंटर सोलर प्लेक्सिस है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी का सेंटर भी सोलर प्लेक्सिस है, ओके। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर बैलेंस होता है ना सोलर प्लेक्सिस तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है बंदे को, पर्पस पता चलता है अपना, अपने पर्पस के लिए क्रिस्टल क्लियर होता है, दुनिया कुछ कहे मुझे ये करना है, मेरा पर्पस ये है, ठीक है। और डेफिनेटली इम्बैलेंस तो मैंने बता ही दिया, लो सेल्फ एस्टीम एंड डिसीजन, कंट्रोलिंग बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ें देखने मिल सकती हैं, ठीक है। एंड अगेन एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि विल पावर से भी रिलेटेड है, पर्सनल पावर, विल पावर, हमारी खुद की पावर, सेल्फ की शक्ति। तो जिन लोग को मैं कहूँगी जैसे एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज है ना, उनको भी सोलर प्लेक्सिस पे काम करना चाहिए।
और भी चक्रास पे काम करना चाहिए, बट हाँ, सोलर प्लेक्सस पे भी काम करना चाहिए अगर एडिक्शन जैसे इश्यूज़ हैं कुछ लोगों को, क्योंकि एडिक्शन ना रूट चक्र से भी आता है। अगेन थोड़ा-सा ओवरलैपिंग रहती है, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा। काम शुरू करना है तो सब पे धीरे-धीरे करके, एक-एक करके करना ही पड़ेगा, आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। क्योंकि अल्टीमेट जो गोल होता है ना चक्रा हीलिंग का, वो होता है चक्रा अलाइनमेंट और एनर्जी को रूट चक्रा से उठाकर एक्चुअल में जो प्राणिक एनर्जी होती है ना, वो हमारे नेवल से ऊपर होती है थोड़ी-सी, ठीक है? जठर अग्नि से ऊपर होती है प्राण अग्नि। जठर अग्नि से ऊपर होती है थोड़ी-सी। जिसे कहते हैं ना कि कुंडलिनी शक्ति, वो जठर अग्नि से ऊपर होती है और उसी को उठाते हैं जब हम कहते हैं कि चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं। ऊपर के चक्रास तक पहुँचती है अगर वो एनर्जी, तो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं ना डिवाइन विज़न, दिव्य दृष्टि जैसी चीज़ें तभी एक्टिवेट हो पाती है। थर्ड आई तभी एक्टिवेट हो पाती है, ओके? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज सोलर प्लेक्सस के बारे में। आज सिर्फ इस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि अगर ब्लॉक्ड है, अनबैलेंस्ड है और एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, तो किस तरीके के सिम्पटम्स आपको देखने मिल सकते हैं। हीलिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी और उसमें बात करूँगी कि किस तरीके से आप मणिपुरा को हील कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।